वक्फ बोर्ड ने तो सदन में भी बोल दिया कि हमारी संपत्ति है, उन्होंने दावा ठोक दिया। कल को ये कहेंगे कि ये पूरा भारत हमारा है, तो क्या मतलब, इनको पूरा भारत दे दिया जाएगा? इतना ज़्यादा चिल्लाने से अच्छा है कि आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट में जाके उसकी बात को जानिए कि सच्चाई क्या है। बता तो रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के सपा के नेताओं की सोची समझी साजिश है देश को बर्बाद कर। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। बकवास चाहे जितनी कर लें, ये वहाँ न मजार की कुछ चलेगी। मजार जहाँ बना दो, जहाँ कह दो, वहीं सब कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जी हाँ, वाराणसी में अभी एक हाल ही में एक ऐसा मुद्दा उठ करके आया है जो कि छात्रों से जुड़ा है, हिंदू मुस्लिम से भी जुड़ा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के अंदर एक मज़ार बनी है जिसको लेकर के सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो उनकी संपत्ति है और वो उस पर अपना हक जताना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरफ छात्र हैं जो इस मामले से आक्रोशित हो उठे हैं और उन्होंने कल वहाँ पर मज़ार के पास जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी, जिसमें लाखों की संख्या में वहां पर छात्र एकत्रित हो गए। और जब छात्र एकत्रित हुए तो ये मामला आज उत्तर प्रदेश में एक बहस का मुद्दा बन चुका है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए, जो वहाँ पर अब जैसे कि कई बार देखा गया है कि हिंदू की जगह पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम की चीज़ें हैं, मुस्लिम की जगह पर कहा जा रहा है हिंदू की चीज़ें। अब ये एक कॉलेज है और कॉलेज के अंदर एक मज़ार है, उसको कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों की संपत्ति है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मज़ार को खोद दिया जाए तो वहाँ से शिवलिंग के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। अब इतने बड़ी बात क्या? ये कॉलेज वाले मज़ार पे जी, उसको खुदाई कर दी जाए, अंदर से भगवान का या शिवलिंग निकलेगा या कोई मूर्ति निकलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा ठोक रहा हूँ। अच्छा, ये तो लिखा भी है कि 1909 में इसे एक राजा ने बनवाया था, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये ज़मीन जो थी उसे अधिग्रहित कर ली गई थी। देखिए, जहाँ जहाँ ये मुगले लोग हो गए, मुग़ल का शासन था यहाँ पे, जितनी मंदिरें थी सब तोड़ तोड़ के मज़ारें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई। इनका कोई अलग से थोड़ी ना आया है चरित्र। जब जब हम लोग का जहाँ जहाँ हम लोग की जो है खुदाई हो रही, जांच एजेंसी जा रही है, वहाँ पे शिवलिंग निकल रहा है, मूर्ति निकल रही है और दीवारों पे बाकायदा लिखा भी हुआ है। पता नहीं जो 1901 का 1902 के उस ज़माने के, जब कोई जानता ही नहीं था कि ये सब होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि हिंदू का ही पूरा शासन था, हिंदू ही लोगों का ही यहाँ पे सब कुछ था। इन लोग का कुछ भी नहीं है, इन लोग का सब बनाया हुआ धर्म है, बनाई हुई चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं वहाँ पर हिंदुओं का है, अब इस समय जो यूपी का माहौल है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, और उस समय इस तरह का मुद्दा उठ करके आना, आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? देखिए, ये सब जो है विपक्ष अपने जो है राजनीति पापड़ सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इनका उपचुनाव का पापड़ तो सीख नहीं पाया, जनता ने उपचुनाव में दिखाई दिया है कि आपकी क्या स्थिति है। 2 पे ला के लटका दिया है। अब ये 27 की तैयारी में लग गए कि 27 में इनके पास समय, जितना जनता के बीच में जा के माहौल ख़राब कर सकते हैं वर्तमान की पार्टी के लिए, उतना ये ख़राब करने की पूरी आरोप लगाने में कहीं भी किसी प्रकार पे किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। तो वो कर रहे हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता बहुत जो है समझदार हो चुकी है। जनता अब इनके छलावे में नहीं आने वाली है। अब चाहिए जितना भी ये सब इधर के उधर का इधर दंगा प्रसाद वाली चीज़ें माहौल बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सब दबा के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं 27 में भी, और पुनः तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे और इसका भी कोई भी विपक्ष का कोई भी जो है ताकत नहीं रोक सकती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा कर रही है कि उदय प्रताप कॉलेज में मज़ार है इसलिए वो उनकी संपत्ति है, आपको क्या लगता है? हाँ, जब मज़ार है पहले से बनी हुई तो उनकी संपत्ति तो है ही है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, लिखित तो ये है कि वहाँ के एक राजा थे महर्षि, जिन्होंने 1909 में उसकी स्थापना कराई थी, तो वो संपत्ति उनकी कैसे हो सकती है? 1909 में स्थापना कराई थी। अरे ये क्या 14 साल के शासन काल में यही सब दिखाई दे रहा है? कोई विकास नहीं मोदी जोगी को दिखाई दे रहा है क्या? ये मुद्दा तो आप सुन्नी वक्फ बोर्ड उठा रही ना, ये सरकार तो नहीं, विभाग की सरकार है ना, उन्हीं का ना, उसी से ना उठवाएंगे। आपको लगता है सुन्नी वक्फ बोर्ड योगी सरकार का? हाँ, वो कर दंगा कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो योगी सरकार का विभाग है। चलिए, आप इस पर हमें बताइए कि इस पर क्या जवाब देना चाहिए। इन्होंने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो योगी सरकार का विभाग है।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड लाने वाली सरकार कौन है। कांग्रेस की सरकार ही ने लागू किया था वक्फ बोर्ड का ही पूरा, और उसी के ही जो है चरित्र में ये सब चीज़ें जो है आज सबको फेस करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड ने तो सदन में भी बोल दिया कि ये हमारी संपत्ति है, उन्होंने दावा ठोक दिया। कल को ये कहेंगे कि ये पूरा भारत हमारा है, तो क्या मतलब इनको पूरा भारत दे दिया जाएगा? लाने वाले लोग इस तरीके के जो इनको ज्ञान वान रहता नहीं है, अपनी लाई हुई चीज़ पे ही भरोसा नहीं रहता है। ईवीएम कहते हैं हटाओ, ईवीएम बैलेट पेपर से करो, ईवीएम लाने वाला कौन है? ईवीएम लाने वाले भी तो कांग्रेस ही हैं। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे क्या कहेंगे? सुन्नी वक्फ बोर्ड वगैरह ये सब लाने वाले लोग हैं, इन लोग को इस चीज़ का ज्ञान वगैरह था नहीं। कहते हैं ना कि अपने लोगों को लिए आते हैं लेकिन उसके बारे में सर्च नहीं करते, रजिस्टर नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते, तो आने वाले टाइम पे इसी चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है अपने भारत को। तो चलिए हम आगे भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो अभी दावा किया जा रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि उदय प्रताप कॉलेज के अंदर एक मज़ार है, अब उसको कह रहे हैं कि वो उनकी संपत्ति है। अब ये तो कॉलेज है ना, तो वो मंदिर है, तो कैसे वो कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कॉलेज है वो छात्रों की संपत्ति है, अब तो कहा जाए। देखिए, अब वो कह रहे हैं किसी आधार पे कह रहे होंगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मगर ये तो कानून पे चला जाने वाला विषय है। ये आप दावा ठोकिए, अगर कोई सरकार है जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है या कोई और व्यक्तिगत तौर पे अगर उसका कोई दावा ठोकता है और उस पर जांच होती, देखिए इसके बारे में जब तक पूरी मालूमात ना हो जवाब देना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये जांच का विषय है, और जिस तरीके से भाजपा वाले बोलते हैं वो तो थोड़ा कटु बोलते हैं, वो एक अलग बात है, मगर यहाँ पे मैं सीरियस हूँ। मैं इनके समर्थन में एक लाइन ज़रूर बोल देता हूँ कि इतना ज़्यादा चिल्लाने से अच्छा है कि आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट में जाके उसकी बात को जानिए कि सच्चाई क्या है। और जब आपको ये दावा आप किसको कर रहे हैं? सुन्नी वक्फ बोर्ड को कर रहे हैं ना, क्योंकि सवाल तो वही वक्फ बोर्ड के ऊपर तो उन्होंने दावा ठोका और ये वहाँ चिल्ला रहे कि उनकी नहीं है, उनकी नहीं है भाजपा वाले। तो भाजपा वाले इस केस को कोर्ट में ले जाए। भाजपा का तो इसमें नाम ही नहीं है, इसमें तो छात्र खुद कह रहे हैं कि ये उनकी संपत्ति नहीं है। अरे तो छात्रों की तरफ से कोई जाए ना, मैं सवाल यह थोड़ी कर रहा हूँ। जब भाजपा छात्रों के फेवर में खड़ी हो रही है, गार्जियन बनने की कोशिश कर रही है, तो यही जाए न्यायालय में और न्यायालय से पूछताछ की जाए। इसमें झगड़े का कोई विवाद का कोई जरिया नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी नासमझी की बात होगी कि बिना जानकारी के, बिना किसी सबूत के आप किसी को कह दो कि ये मेरी संपत्ति है, वो भी गलत है। अगर वो अपनी जगह राइट है तो कोर्ट से जानकारी ले। देखिए, इन्होंने जैसे भी बोला कि देखिए नॉलेज नहीं है भाई साहब को, उन्होंने बोला कि हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होते हुए भी आप वर्तमान की सरकार में आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले तो आपके ऊपर ये सवाल उठता है कि आपने वर्तमान पे सरकार पे कैसे आरोप लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या वहाँ पे भेजा था, या उन्होंने वहाँ के उनके जो है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो तो उनकी सोच है ना कि किस तरीके से माहौल वो भाई अपनी चीज़ें वो अपना बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार पे वोट आरोप लगाने से पहले आप सोच लीजिए कि आप किस चीज़ पे आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख के आते नहीं है, ज्ञान की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि ये उनकी संपत्ति क्योंकि वो एक कॉलेज है वाराणसी में, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रही है कि ये उनकी संपत्ति क्योंकि वहाँ सिर्फ एक मज़ार बनी है। अब बता तो रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के, सपा के नेताओं की सोची समझी साजिश है देश को बर्बाद करने के लिए। फिर उस तरह तो अभी तो तुम्हारा 14 साल पहले तुम्हारा ये मुसलमानों का जन्म हुआ, तुम्हारा भी जन्म हुआ नहीं। तुम पूरे उसमें संपत्ति और सनातन का मंदिर, सनातन पूरा तो हमारा। इसमें राजनीति का मुद्दा भी आया ही नहीं, इसमें हिंदू और मुस्लिम। और बता रहा हूँ, हम भी तो कह रहे हैं टीले वाली मस्जिद हमारी है और वो वहाँ बीच में वो बना दे हमारी है। तो ये सब नहीं, वहाँ 113 साल से छात्र पढ़ रहे थे, स्कूल था उदय प्रताप सिंह के जमाने से। बता, अजमेर शरीफ में तुम कह रहे हो ताजमहल दिया कुंवारी जी का है, राजकुमारी वहाँ जयपुर की, वो उनके नाम संपत्ति आज भी लिखी दे दोगे तुम। ये वक्फ बोर्ड ने ऐसा जंजाल फैला रखा है, कांग्रेस वालों ने फैलवा दिया है देश में। वो जिस पे हाथ रख दे कल आके वो कह देंगे कि ये जीपीओ हमारा है। तो आप
आपको लगता है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं, ये कांग्रेस और सपा का कराया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के सोची समझी राजनीति, उन्हीं के नेताओं की सोची समझी राजनीति, चूंकि उनकी अब कहीं दाल गलाई गल नहीं रही। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू समाज अब अपनी चीज को लेने पे उतारू हो चुका है। वो ले लेगा और वो छोड़ेगा नहीं। एक एक जितनी भी हमारी संपत्तियां अवैध इन मुगलों ने, अरे कौन नहीं जानता इतिहास, इतिहास या तो कोई नकार रहा। 800 साल इतिहास में उन लोगों ने यहाँ पे राज किया, जहाँ चाहे तहाँ पे, जहाँ मरे वो सुअर के बच्चों की तरह वहीं पे गाड़ दिया, वहीं पे मजार बना दिया। वही ये ऐसा थोड़ी चलेगा जहाँ पे जब जहाँ पाए तहाँ गाड़ करके वो मजार बना दिया, वहाँ बता दिया मजार मेरी, समझो मैं ये सब नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का सनातनी अब अपनी सारी संपत्ति लेकर के रहेगा। आपको बताया क्या लगता है सर आपको, वाराणसी में जो अभी कॉलेज है उसको कह रहे हैं कि वहाँ पर मजार है इसलिए वो मुस्लिम संपत्ति ये है? बकवास चाहे जितनी कर लें, ये वहाँ न मजार की कुछ चलेगी। मजार जहाँ बना दो, जहाँ कह दो, वहीं सब कुछ हो गया। हमारे सामने एक मजार की बात आई थी, मैलानी कस्बा है, एक मजार थी और वहाँ पर सब बात गिरते रहे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, सरिया से कट जाएंगे। यहाँ से दोनों तरफ PSC चार खड़ी हुई, वहाँ पर ताजिया वहीं पर दफन करते थे और ताजिया हमारे सामने कहीं दोनों लाइन में खड़ी रही, मारे लाठी के ताजिया हमारे से दूर भाग गए और जंगल में। क्या लगता है आपको, क्या लगता है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा कर रही है वो सही है या गलत है? गलत है, गलत है पूरी तरीके से। पूरी तरीके तो से छात्रों का आक्रोशित होना जायज है? बिल्कुल जायज है। तो वो जो कॉलेज है वो छात्रों को ही मिलना चाहिए, फिर तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या करेगी? सुन्नी वक्फ बोर्ड का उसमें क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। छात्रों को मिलेगा। चाहे जहाँ दौड़े, चाहे कोर्ट में जाए, चाहे सत्ता में दौड़े, कुछ नहीं होने वाला। तो देखा आपने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जो वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप मज़ार को खोद करके देखें तो वहाँ पर भी हिंदू का ही आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ मिलेगा, चाहे वो शिवलिंग हो या फिर वहाँ पर कोई मूर्ति ही मिलेगी, ना कि वहाँ पर मज़ार मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुगलों के आने से पहले भारत में जो कुछ था सब हिंदुओं का ही था। तो कहीं ना कहीं इस मज़ार की आस्था की बात की जाए या फिर अगर हम बात करें छात्रों की, तो इसमें से क्या ज़रूरी है ये आप खुद पता लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो ये कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज, वो कॉलेज 1909 में एक राजा के द्वारा बनाया गया था, ना कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का वहाँ पर कुछ है ऐसा दावा किया जा रहा है। और लखनऊ की जनता यही चाहती है कि अगर ये मामला उठ रहा है तो ये कोर्ट तक जाना चाहिए और कोर्ट ही फैसला लेगी कि वो एक कॉलेज है या फिर वहाँ पर एक मज़ार होनी चाहिए। तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी लाइव टीवी के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।